नमस्कार, महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा गर्ग और हमारे साथ आज मौजूद है पिंक वुमेनिया लेडीज क्लब की डायरेक्टर कनु मेहता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप हमारे राजस्थान में एक लेडीज क्लब लेकर आई है पिंक वुमेनिया। आप हमारी महिलाओं को मौका दे रही है घर से बाहर निकलकर समाज को देखने का। आप अपने क्लब के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? मैं कन्नू मेहता, पिंक वुमेनिया की डायरेक्टर। मेरे को 7 इयर्स हो गए, कंप्लीट कर लिया मैंने इसको, पिंक वुमेनिया को। इसमें हम सभी लेडीज़ को एक स्टेज देते हैं, अपनी उनमें जो भी कलाकारी है वो अपने स्टेज पे उसको प्रेजेंट करती है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि उनमें सिंगिंग का है, कुछ बनाने का है, गृह उद्योग के काम करती हैं। उनको सबको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है और इसके साथ साथ भी हम टाइम टू टाइम अपने इवेंट्स भी करते हैं। जैसे मेरी एक कार रैली सबसे बड़ा इवेंट होता है, वुमेंस डे पे करते हैं। उसमें सभी महिलाएं, मतलब जयपुर में ये 7 इयर्स कंप्लीट कर लूँगी मैं, और उसमें लेडीज़ 100 से 150 कारें होती हैं जिसमें लेडीज़ खुद ड्राइव करती है। ये नहीं कि उनको घर में रोटी बेलन और चकला बनाने का काम रहता है, और वो स्टेज पे आती हैं, अपने हुनर को दिखाती हैं। टाइम बे टाइम उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी गाड़ी रात को भी लेके जा सकती हैं, दिन में भी लेके जा सकती हैं। ये हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। इसमें 400 से 450 लेडीज़ मेरे साथ इस क्लब में जुड़ी हुई हैं। और जैसे कि अभी जैसे ही वो करवा चौथ हो या ये दिवाली का टाइम होता है, दुर्गा पूजा होती है, नवरात्रे होते हैं, तो हमें सबको एक याद आने लगती है डांडिया और गरबा की। तो इस बार मैं अभी 2 अक्टूबर को महर्षि दयानंद कॉलेज, लॉ कॉलेज है जो जवाहर नगर में है, वहाँ पे इसका आयोजन करने जा रही हूँ। मैम, आपने डांडिया की बात की। आप हर साल डांडिया ऑर्गेनाइज करते हैं। ये आपका डांडिया का सीजन 2 होने जा रहा है। इसके बारे में बताइए, इसमें क्या खास रहने वाला है? इसमें सबसे पहले हम महाआरती करेंगे। इसमें कम से कम 400 से 450 लोग होंगे। और ये थोड़ा हमारा ये नहीं कि लेडीज़ का है, इसमें हमारी लेडीज़ की फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। इसमें हम बेस्ट ड्रेस का देते हैं, बेस्ट कपल का प्राइज़ देते हैं, और किड्स का देते हैं। वो सब आते हैं, महाआरती में होगी, सबका अपना अपना प्रेजेंटेशन होगा। तो बहुत इसमें मिलजुल के मतलब वो करते हैं। हम इसमें जो होममेड लेडीज़ अपना काम करती हैं उनकी स्टॉल भी कराते हैं, ताकि और दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें कि हाँ, इसमें इनको अपने होम प्रोडक्ट सेल करने का मौका मिला। तो हम इस तरह से इसको एंजॉय करते हैं। ये कम से कम 3 घंटे का है। उसके बाद लेडीज़, जैसे कि हम 7 बजे इसको शुरू करने जा रहे हैं और 10 बजे तक है, तो हम उनको फूड भी अवेलेबल कराते हैं। मैम, ये हो गई डांडिया की बात। इसके अलावा आप और भी त्योहारों को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो, दिवाली हो, या फिर कोई और भी तीज या कोई भी त्योहार। तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, हम टाइम टू टाइम जैसे लेडीज़ की हेल्थ को लेके भी बहुत कॉन्शियस हैं, तो उसके लिए हम टॉक शो करवाते हैं। उसमें टॉक शो में जैसे बहुत 50 प्लस अबव लेडीज़ का हम टॉक शो वो फैशन वॉक कराते हैं। उसमें उनके नी रिप्लेस के लिए है, या उनके कैंसर की उसके ऊपर है। हम बहुत सारे टाइम टू टाइम हम टॉक शो भी कराते रहते हैं, फैशन से कनेक्टेड रहता है। और जैसे कि धार्मिक और संस्था से है, हम अभी जैसे हमने एक पौधा माँ के नाम, ये भी हमने अभी पिकनिक पे गए तो हमने उसमें सभी लेडीज़ ने कम से कम 300 साढ़े 300 लेडीज़ ने वहाँ पे हमारे साथ पौधारोपण किया। तो ऐसे टाइम टू टाइम हमें अच्छा लगता है कि हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें। जैसे अभी दिवाली आएगी, उस पे हम एक दिवाली गेट टुगेदर रखेंगे, तो उसमें भी हमारा फैमिली का भी रहता है कि इसी आज जेंट्स को पता चले कि हमारी लेडीज़ कहाँ जा रही हैं। तो एक हम नए कुछ मेंबर होते हैं, उनको हमारे रिपीट होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं नए होते हैं, इसलिए उनको हम टाइम टू टाइम उनके घर वालों को भी बुलाते हैं कि उनको भी पता रहे कि हमारी लेडीज़ कहाँ जा रही हैं। मैम, आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेगी जो अभी घर की चार दीवारी तक सीमित है? उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस मैं यही मेरे को सब, जैसे मैं खुद अपने लिए टाइम निकालती हूँ, मेरा एक ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा पैशन है, मेरे को अच्छा लगता है। चाहे मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरा शेड्यूल होता है, तब भी मैं चाहे किसी भी इवेंट में मेरे को कोई बुलाता है तो मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ। हम यदि एक औरत होकर औरत का साथ नहीं देंगे
तो ये हमारे लिए वो शर्म की बात है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट, हम वुमेन्स हैं और वुमेन एम्पावर को हम ऐसे ही हमेशा साथ बनाए रखें। मैम, आप पिंक वुमनिया की डायरेक्टर है, आपकी जर्नी काफी प्रेरणादायक रही है, आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी जर्नी साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं कन्नू मेहता गंगानगर से बिलोंग करती हूँ। 87 में मेरी मैरिज हुई। मेरे 2 बच्चे हैं और एक डॉटर इन लॉ है और मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे। तो अभी रिसेंटली उनको 5 इयर्स पहले कैंसर हुआ और मैं एकदम, जैसे ही मैंने कैंसर, एक बीमारी ऐसी है कि इसको सुनते ही कि एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। तो उनको कीमो और रेडियोथेरेपी हो रही थी, तो मैं एकदम इतनी डिप्रेशन में आ गई कि मेरे बच्चे कहने लगे मम्मी आपको संभालेंगे या पापा को। तो फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया और मैं फिर उनको मतलब मैं बाहर अंदर जाना शुरू किया अपने क्लब को साथ में लेकर। तो जब से मैं कैंसर के अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं कैंसर सोसाइटी की महावीर केंद्र की भी 2 घंटे रोज जाती थी, अपना टाइम निकालती और मैं वहाँ जो पेशेंट होते थे उनकी सेवा करती थी। कोई पेशेंट ऐसा होता था कि उनको बाहर जाना पड़ता था लेकिन कोई अटेंडेंट नहीं होता था, तो मैं वहाँ बैठती उनके पास। अभी मैं एसएमएस कैंसर सोसाइटी की भी मेंबर हूँ और मैं इसके अलावा मैं जैसे गणेश कच्ची बस्ती है, उसमें जो भी महिलाएं होती हैं उनकी प्रेगनेंसी होती है, उसमें मैं आधा किलो घी और 1 किलो बादाम मैं हर साल देती हूँ। मेरे को ये करते हुए 15 साल हो गए हैं कम से कम। तो मैं छोटे छोटे काम भी बहुत सारे करती हूँ। मेरे को बहुत अपने आप को अच्छा लगता है। जैसे किसी का एनजीओ होता है उसमें मेरा को जाना, 1 घंटा देना, तो मैं ऐसी इस पे वुमेन एम्पावरमेंट के उस पे बेस पे मैं सब लेडीज को यही कहूंगी कि आप अपनी निजी जिंदगी में थोड़ा सा एक सोशल वर्क के लिए भी अपना टाइम निकालो, ताकि हम अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम जाके लोगों का काम कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हमें कच्ची बस्तियों में जाके काम करना है। कोई वृद्ध है, वो नहीं चल पा रहा, आप उनके पास जाओ, उनको मेडिसिन लेके दो। छोटी छोटी खुशियाँ बांटने से ही हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो इसलिए मैं इस पे काम करती हूँ। और मैं जैसे हमारी फिक्की फ्लो है जयपुर, उसकी चैप्टर उसकी भी मेंबर हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्लब हैं, उनकी मैं मेंबर भी हूँ। साथ में मैं अपने इसके साथ साथ हम अवार्ड्स भी करते हैं। तो मेरे को भी इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं कि अब मैं अवार्ड लेने की श्रेणी में नहीं हूँ बल्कि देने की श्रेणी में हूँ। आए दिन गेस्ट ऑफ ऑनर्स और चीफ गेस्ट और इस तरह से मेरे को बुलाया जाता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक वुमन के लिए इतना रिस्पेक्टेबल काम करती है। तो मैं सभी लेडीज से यही चाहूंगी कि आप किसी की लेग पुलिंग नहीं करें और एक दूसरे को सहयोग से आगे बढ़ें। जी हाँ, हमने जाना पिंक वुमनिया की डायरेक्टर कन्नू मेहता की जर्नी के बारे में। आप भी समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए जैसे कन्नू मेहता करती है।